किसी के साथ मेरा लिंकअप किया गया, मैं इतनी डर गई. आई रिमेम्बर रोई, मैं एयरपोर्ट के वॉशरूम से जाकर मैंने अपनी बहन को कॉल किया और मैंने बोला मैं वापस नहीं आ रही हूँ. लाइक क्या मुझे इस नाम से ना कुछ खास लगाव इसलिए है क्योंकि अक्सर इस नाम के लड़कियों के साथ मेरी बहुत पटी हुई है और मुझे पक्की खबर है इसकी कि सृष्टि इज एज लविंग एज ऑल द सृष्टिज आई हैव नोन सो फार इन माय लाइफ. ओनली प्रॉब्लम इज there is a Rada in the surname which is Rode according to me, but it's not. It's में Rada आ रहा है. सृष्टि, welcome to अर्चू का show. Thank you अर्चना. Oh my God, ये एक टॉपिक था. I always wanted to talk about it कि भाई ये नाम जो सृष्टि है, सृष्टि में भी राडा है. I think there is सृष्टि with a I, सृष्टि with a Y, सृष्टि with an H, There is a सृष्टि and a सृष्टि also. There's a सृष्टि and a सृष्टि. So I'm a सृष्टि with a Y, and it's not Rode, it's road. It's road. Yeah, it's road. ये कौन सा रोड पकड़ा था आपकी फैमिली ने कि ऐसा नाम आया है आपके यार? है ना, ये थोड़ा वो इंटरनेशनल लेवल वाला रोड है. What is it? What is MODE? It's mode. Yeah. CODE code. So RODE is road and not road. कोई पता लगाया है कि इसकी हिस्ट्री क्या है? If you're हाँ inquisitive, है. So basically this surname was gifted to us अच्छा by the Germans. या ऐसा कुछ थोड़ा लंबा हिस्ट्री है. कितनी एंड सुंदर बात है. या अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो अभी मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. दैट यू नो सरनेम का एक हिस्ट्री होता है. यू गेट द सरनेम फ्रॉम समवेयर, बिकॉज आई वाज वेरी इंक्विजिटिव अबाउट द फैक्ट कि सरनेम आता कहाँ से. शर्मा, वर्मा, यू नो एनीथिंग. ये रोड भी आया कहाँ से है. ये एक्चुअली मैजिक आपके नंबर का है, तो मैं थोड़ी न्यूमरोलॉजी करती हूँ इफ यू अलाउ मी. ओह यस प्लीज, आई लव इट. ओके कूल. सो पहले तो आप हैं नंबर 6, राइट. तो 6 इज अ वीनस नंबर, यानी आपको लाइफ में हर लग्जरी से बहुत अट्रैक्शन होगा. हाँ, चाहे वो अच्छी परफ्यूम, अच्छे कपड़े हो, प्यारा डॉगी हो, Absolutely. प्यारा सोफा हो, मतलब जो चीज आपको कंफर्ट दे सकती है उससे आपको बहुत प्यार है. एब्सोल्युटली. बट उससे आगे अगर मैं एकदम अलग स्पेक्ट्रम पे जाऊं, आपको प्यार देने में भी बहुत प्यार आता है. मतलब जिस दिन अगर आपको कोई रिक्शा वाला मिल गया जिससे आपको बहुत प्यार हो गया, इन द सेंस ऑफ यू आर लगाव. या यू फील वेरी हैप्पी. या सो ये छोटी चीजें भी Absolutely. आपको बहुत खुशी देती हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब प्यार के रास्ते में कोई अड़चन आ जाए, नॉट अर्चना बट अड़चन आ जाए, जहाँ आपको लगे दिस पर्सन इज नॉट बीइंग जेन्युइन, फिर तो गए काम. या फिर वो रोड नहीं, वो रोड ब्लॉक हो जाएगा. राइट. एब्सोल्युटली. इसके अलग से पैसे तो नहीं लगेंगे ना. मतलब ये इतनी अच्छी न्यूमरोलॉजी हो रही है, बाद में बिल आ जाएगा. You know, the only I feel in number 6 is heart बहुत प्योर होता है. The only issue is कि थोड़ा forgiveness करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. फिर बहुत टाइम बीत I mean जाता है. it's just that problem कि let go करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट यार प्यार भी दिल खोल के होती है और Yeah. दुश्मनी भी दिल खोल एक के. बात बताओ, आपका तो मतलब पूरा इश्क के साथ ही शुरू हुआ है, मतलब जर्नी इन टर्म्स ऑफ यू नो योर एक्टिंग आल्सो. सो हैज इट बीन टफ कि आप अपने पर्सनल फीलिंग्स को अपने प्रोफेशनल फीलिंग से दूर रखो? एंड आई एम जेन्युइनली आस्किंग फॉर अ फ्रेंड. ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू नो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं, जैसे आपने कहा कि लगाव हो जाता है, तो जो जब आप वही हैं. हाँ वही है. मतलब कितना फेक कर सकते हो या कितना आप यू नो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. तो आप जब एक प्रोफेशनल स्पेस में भी होते हो, मैं हमेशा सोचती हूँ कोई भी नए प्रोजेक्ट पे या किसी भी चीज से पहले मैं सोचती हूँ कि यू नो आई विल ट्राई एंड बी प्रोफेशनल एंड यू नो एज मच एज आई कैन, सो दैट पीपल डोंट टेक मी लाइटली और यू नो आई शुडंट बी अफेक्टेड इन एनी वे. बट वो वैसा नहीं होता है बिकॉज आप इतना आप हो तो आप अपना बेसिक नेचर चेंज नहीं कर सकते. आप थोड़े कैरेक्टर्स चेंज. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक आई एम नोन बिकॉज ऑफ दैट. लोग मुझे जानते हैं इस वजह से कि मैं जो हूँ वैसी ही हूँ. और अगर मेरे को काम के स्पेस पे प्रोफेशनल से ज्यादा मैं पर्सनल होकर अगर मैं प्यार से रह सकती हूँ, देन व्हाई नॉट. करेक्ट. क्योंकि जमाना ऐसा है कि आप इफ यू आर फीलिंग गुड और नॉट गुड, हम आरजे से पहले पूछा जाता था कि यार तुम लोग जेन्युइनली इतना एक्साइटेड रहते हो, ये तुम्हारी जेन्युइन पर्सनालिटी है. अब मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, इट्स नॉट लाइक कैमरा ऑन एंड ऑफ, एवरीथिंग इज अबाउट इधर एयरपोर्ट लुक हो रहा है, यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, फिर आपको रील्स करनी है बिकॉज एक डिमांड है इंस्टाग्राम की. एब्सोल्युटली. कैसे कर आई टेल यू अर्चना, पता है जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब ऑफ द इंडस्ट्री, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो पूछते हैं दैट इज शी रियली लाइक दैट, ये ऐसी एक्साइटेड होती है हमेशा या फिर यू नो वो हंसती. बट मैं ऐसी ही हूँ. मतलब अभी इसके लिए भी प्रूव करने के लिए आपको यू नो मैं कहीं पर सोचती हूँ कि अभी मैं इंस्टाग्राम पे ना स्माइलिंग पिक्चर्स नहीं डालूंगी, सो दैट लोग ये सोचना बंद करें कि मैं सिर्फ हंसती रहती हूँ. ऑफ कोर्स आई हैव अ सीरियस साइड, बट मेरा नेचुरली ना मैं
स्माइल नहीं कर सकती, मतलब आई हैव टू हैव दैट वाइड स्माइल। वो मेरा फेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि मैं वो लिप्स बंद करके स्माइल नहीं कर सकती, मुझे वो वाइड स्माइल, इट्स लाइक हाउ माई फेस इज। तो एक तो ये हो जाता है, प्लस ऑफ कोर्स ये इस इंडस्ट्री में आप हो तो वो एयरपोर्ट लुक्स ये सब प्रेशर तो आता है, यू नो, रील्स बनाना है, पिक्चर्स खींचने हैं, ये सब तो होता ही है, पर आई थिंक लोगों को ही चाहिए, लोग देखना चाहते हैं। मुझे आपसे एक सवाल है, द वियर्डेस्ट अफवाह जो आपने आपके बारे में पढ़ी या किसी ने आपको फोन करके सुनाया और आप शॉक में, क्योंकि नोइंग यू आप बेड से जंप आउट करके सीलिंग टच करके आ गए होगे, ऐसी वाली मुझे अफवाह आपकी पता सुननी है आपकी ज़बान। ओह माय गॉड, लकीली मुझे ऐसा लग रहा है मैं लकी हूँ इस मामले में, मेरी कोई ऐसी पता नहीं, अगर आप बोल दो मुझे याद आ जाए तो डर लग रहा है ऑलरेडी, बट मुझे नो 100%। आई मीन ये लिंक अप्स एंड रूमर्स एंड ये सब तो होता है। एक वाले मोमेंट के बारे में बताइए कि ये हुआ था जो विल बी फन, क्योंकि Okay, आपके फैंस को मजा आएगा। सो आई थिंक यही हुआ था कि मेरा किसी के साथ लिंक अप किया गया था और आई वॉज नॉट इन इंडिया तभी, ठीक है, और मैं इतनी डर गई थी बिकॉज यू नो पहले सब आदत नहीं थी कि यू नो ऐसे रूमर्स भी आते हैं या ऐसी चीजें भी होती है, पहले सब कुछ अच्छा होता था, यू नो टीवी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, 4 क्वेश्चंस पूछते थे, प्यार से हम जवाब देते थे, एवरीथिंग वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। अब पहला जब रूमर आया ना दैट किसी के साथ मेरा लिंकअप किया गया, मैं इतनी डर गई। आई रिमेम्बर रोई, मैं एयरपोर्ट के वॉशरूम से जाकर मैंने अपनी बहन को कॉल किया और मैंने बोला मैं वापस नहीं आ रही हूँ। लाइक क्या? मैं बोला नहीं, मुझे रिलैक्स, यू आर नॉट ऐश्वर्या राय, इट्स ओके, कम बैक, शट अप। नहीं बट यू नो मेरा रूमर आया, ये मुझे 4 लोग पढ़ेंगे, इट्स ओके, फॉरगेट इट एंड जस्ट कम बैक। और मैं रो रही हूँ, नहीं आई कांट गेट आउट ऑफ द वॉशरूम। मैं इतना सीरियसली, ओके, मैं हर छोटी चीज को बहुत सीरियसली ले लेती हूँ, ठीक है, and it's normal, I think, I mean, yeah, and that time it was very new for me. Abhi to if I read about like a link up, it's like, oh, another news. अभी तो ये हो गया ना, good publicity, bad publicity, चलो आ तो रहे हैं, any publicity is good publicity. Exactly. So that time it was not like that. It was like link up आ गया, अब क्या सोचेगी मेरे बारे में दुनिया, you know. उसके बाद तो बिग बॉस कर लिया, फिर तो क्या ही सोच रही है। उसके बाद तो मैंने सोचना बंद कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट या पहले ये सब बहुत होता था। अगर एकता कपूर की बात करें, लोग बहुत डरते हैं उनसे कि यू नो ये किस किस्म की पर्सनालिटी है, शी इज ओवरपावरिंग, शी इज स्ट्रांग, बट इट्स अ वेरी लविंग एंड फन साइड टू हर, एंड आई एम श्योर यू एक्सपीरियंस्ड इट। Not really. क्योंकि मैंने मेरा पहला शो बालाजी का था, बट एक्चुअली मैंने उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट ही नहीं किया, ज्यादा क्या बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया, बिकॉज वो शो करने के बाद मैंने मिडवे में आई डिसाइडेड टू बैक आउट, मैं टीवी छोड़ने का ही सोचा, बिकॉज मुझे टीवी बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बिकॉज वो मेरा पहला शो था, मुझे नहीं पता था हाउ यू नो कैसे होता है एंड ऑल दैट, और फिर मैं एड्स करने लग गई थी, सो आई थिंक वो मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है विद हर। सो यार, इज दिस योर लाइफ्स लर्निंग कि डर के भाग जाने में कोई जीत नहीं होती? I mean, I know डर there's के no regrets in life, but no, I'm no, just it's asking. not even डर के, I think वो बहुत important था मेरे लिए, because अगर मैं वो नहीं करती ना, मैं और सीखती नहीं और मैं और एक्सप्लोर नहीं करती, शायद मैं टीवी करती रह जाती और मैं कभी वो एड साइड ऑफ माई सेल्फ कभी देखती नहीं। एंड एक्चुअली ज्यादा स्ट्रगल है एड्स में, एड्स इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट, बिकॉज लोगों को लगता है एड मिलना बहुत ईजी है, बट ऐसा नहीं है। आई वॉज द फेस ऑफ फेयर एंड लवली बैक देन, एंड दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मुझे आज तक याद है, मैं जब ऑडिशन के लिए गई थी ना फेयर एंड लवली के, तो जब मैंने एंटर किया तो मेरी कॉलेज की ऑलरेडी एक लड़की ऑडिशन करी थी एंड शी वाज वेरी हॉट, ओके, सो आई लुक्ड एट हर और मैं डर गई और मैं वापस टर्न होके जाने लगी, तो जो ऑडिशन लेती थी लाइक एक्सक्यूज मी, या यू हियर फॉर, आई सेड नो, आई जस्ट थॉट ऑफ वॉकिंग इन, बट इट्स ओके, मैं टर्न होके जा रही थी, लाइक नहीं आ जाओ ऑडिशन दे दो, तो लाइक नहीं किस चीज़ का ऑडिशन है, तो उसने बोला फेयर एंड लवली। मैंने पता है क्या बोला, नहीं मैं तो फेयर भी नहीं हूँ। I was so underconfident. I said नहीं मैं तो फेयर भी नहीं हूँ, तो she just you know smiled and she like just come. और वो जो लड़की थी was apparently very hot according to me, and मेरे को डर लग रहा है कि इसके सामने मेरा ऑडिशन ना ले ले, because I was so underconfident and I was studying that time, of course I was in college. So और कभी कुछ एड वैड किया नहीं था, and after 2 days they called me like वापस हमको आपका री ऑडिशन करना, और मुझे डर लग रहा है। तो जब मैंने घर पे बताया ना, तो माय सिस्टर स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ मी जस्ट इन अ हेल्दी वे। शी लाइक देखो वो बिफोर वाली लड़की के लिए तो नहीं ले रहे हैं, लवली में बिफोर आफ्टर आता है, यू नो हाउ फैमिली सिबलिंग्स आर। तुझे वो बिफोर वाले रोल के लिए बुलाया होगा, और मैं टेंशन में, हाँ मुझे बिफोर वाले रोल के लिए बुलाया। फिर मैं फोन करके पूछ रहा है, मुझे बिफोर वाले रोल के लिए तो नहीं, लाइक नहीं आप वो फेयर एंड लवली का ऐड कर रहे हो एंड यू आर सेलिंग फेयर एंड लवली। था लाइक यार मतलब कुछ तो बड़ा क्रैक किया है।
मैंने जब अच्छा, सो बिकॉज इट्स सच अ बिग ब्रांड, इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, जी। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देखा 75 वैसे से, यू नो। तो मैंने सोचा नहीं 175 ऐसा कुछ मैंने देखा, ठीक है। तो आई वाज लाइक यार 1075 रुपीज दे रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही थी 2000 रुपीज दे दो, यू नो, Yeah. ऐड के। फिर मैंने जीरो काउंट किए तो 1,75,000 थे। आई कुडंट बिलीव इट। ये लोगों ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो मुझे 1,75,000 दे रहे हैं, बिकॉज आई वाज सो न्यू एंड दैट वाज माय फर्स्ट एड। आई वाज लाइक मुझे तो कुछ पैसे भी नहीं, तो मुझे वो 2,000 रुपए लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि भाई 2000 Imagine- ऐड करने के लिए तैयार थे। क्योंकि मैं यार आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 2008 में ना बहुत कम ऑप्शन थे और चांस मिलना इतनी बड़ी बात लग रही थी कि यार ठीक है, जो भी है पैसे ऐसे देखेंगे कि कोई मौका दे रहा है, वो भी यू नो इतना बड़ा मौका क्या ही देख लिया मुझ में। Honestly, I feel like the innocence about you is your biggest selling point. पर अगर उस जर्नी से उसके आगे जब आपने जाके फिर सीरियल्स करी and इतनी सारी करी, how what was your learning then? Because you know कहीं ना कहीं आप उसी मैदान से भाग के गई थी। राइट, तो आई थिंक मैं भागी इसलिए थी क्योंकि मुझे कुछ मेन स्ट्रीम करना था, ठीक है। और जो वो बालाजी का पहला शो था उसमें आई वाज नॉट द मेन लीड, उसमें मैं पैरेलल लीड थी और शायद वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ओके, सो दिस इज वन थिंग जो मेरे को ऐसा लगा नहीं यार, करना तो मुझे मेन स्ट्रीम है, करना तो मुझे कुछ सेंट्रिक रोल करना है, यू नो। तो आई थिंक जब एड्स हुआ उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट शो एज अ लीड, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। बट उसके बाद ये भी एक्सेप्टेंस आने लगा जब काम नहीं मिलता, दैट यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट, एक्टिंग होती है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट। और आज के डेट में ना कोई मेन लीड लीड कुछ नहीं होता, यू नो। ओटीटी में आप जाओ, देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर सो इम्पॉर्टेंट। सो अब वो एक्सेप्टेंस आ गया है दैट यू नो इट्स नॉट नेसेसरी टू बी द हीरोइन। अभी सोचो विकी कौशल की बात कर रहे थे क्योंकि उनका बर्थडे था कल, एंड इट्स सो फनी दैट उनको बॉम्बे वेलवेट में देखने के लिए वन ऑफ हिज फैंस हैज वॉच्ड बॉम्बे वेलवेट 25 टाइम्स एंड वी आर थिंकिंग we hardly remember him in that. Exactly, तो it's amazing जब आपकी एक लेगेसी बन जाती है, राइट, फिर आपके वो 2 मिनट की रोल हो या 5 मिनट की, उससे फर्क नहीं पड़ता, विच आई हैव लर्नड नाउ। बट तब नहीं था, तब आप यंग होते हो, आप नया नया इंडस्ट्री में आते हो, बट दैट्स आल्सो ओके बिकॉज आपको अपने आप को थोड़ा तो मौका देना पड़ेगा, राइट। आप अगर फेल भी हो रहे हो इट्स ओके, एक्सेप्टेड। बट लकीली मेरे लिए तो इट वर्कड आउट, मतलब वो बैकआउट करके वापस री एंट्री मारना वो मेरे लिए तो बहुत अच्छे से वर्कआउट किया, एंड आई थिंक that is something that I wanted in life. You know, Shrishti, abhi there are two things are plaguing people. Okay, one is of course your likes on Instagram, आपकी following और आपके कितने बढ़ रहे हैं, engagement and all of that. ये सब चीजें आपके लाइफ में कितना प्रेशर देती हैं आपको, और ये आप जब आप उन लोगों से मिलते हो ना जो कहते हैं यार सृष्टि हमारे लिए भी कुछ कर ले यार, तो आपकी एडवाइस क्या है? 100% it's coming from a very deep space. Okay, so coming back to Instagram, I think जब इंस्टाग्राम नया नया आया था ना, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को पुश किया था कि कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ये बाद में ग्रो होने वाला है। मैं बहुत लोगों को पुश करती थी, मतलब आज भी मेरे कुछ को एक्टर्स हैं जो बोल सकते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे सृष्टि की वजह से हैं। उसके बाद टिकटॉक आया, सब बोलने लगे क्रिंज है, ये है वो है, बट आई वाज लाइक नहीं यार, टू मैच अप टू द टाइम्स नाउ ना, यू हैव टू, मतलब कोई इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो लिपसिंग करो, ये करो वो करो, बट आपको रहना पड़ेगा ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वक्त के साथ साथ बदलना भी पड़ता है और चीजें एक्सेप्ट भी करनी पड़ती हैं। तो ये सब होने लगा, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब ये नया प्रेशर ऑफ फॉलोअर्स, लाइक्स, इसमें इतना प्रेशर होने लगा ना कि डर लगने लग गया कि अब ये क्या हो रहा है। जो लोग आपसे पीछे थे वो लोग आपसे बहुत आगे चल चुके हैं और आप उसी फॉलोअर्स में बैठे हो, मतलब क्या गलत कर रहे हो, मतलब सही रील्स नहीं बना रहे हो, या यू नो ये मतलब एक अलग ही करियर शुरू हो चुका है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, जो कि बहुत अग्री कि इसके वजह से भी लोगों को कभी-कभी रोल्स, एड्स, ऑफ कोर्स, आई मीन मुझसे पूछा गया है दैट यू नो, डू यू नो, किसी रिपोर्टर ने मुझसे पूछा दैट यू नो आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के बेसिस पे भी काम मिलता है। सर मुझसे ये मत पूछना कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, ये कितने, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑफेंडेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि यार इंस्टाग्राम के, ऑफ कोर्स आई हैव लाइक अ डिसेंट नंबर, बट फिर भी ये बहुत बड़ा प्रेशर। एंड अब तो चलो वी आर स्टिल ऑन अ नंबर, बट आजकल एवरीबडी इज ऑन गुड नंबर्स, मतलब सबके इतने फॉलोअर्स है, सब इतना अच्छे रील बना रहे हैं। अब ऐसा लगता है ट्रेंडिंग है, क्या बनाए, क्या कुछ अलग बनाए,
ये इतना अलग, एक तो काम का वैसे ही स्ट्रेस हो रखा है, ऊपर से ये नए पिक्चर्स और वीडियोस का स्ट्रेस, मतलब ये अलग ही चल रहा है, मतलब क्या ही चल रहा है। और फिर नए प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, कभी थ्रेड्स आ जाता है, कभी ट्विटर एक्स बन जाता है, कभी स्नैपचैट पे भी एक्टिव रहो, कभी यूट्यूब चैनल खोलो। क्या क्या कर लेगा एक इंसान, एक्टिंग कर लूं मैं पहले थोड़ी सी एक्टिंग करने का मौका मिल नहीं रहा है, बाकी सारे चैनल्स पे एक्टिव रहो। So how are you managing? क्योंकि मैं जब आपको देखती हूँ, you do these wonderful lip sync, wonderful dances. I'm saying कितना टाइम लगता होगा सृष्टि को ये आई सब एम याद क्लियरली रखने में? नॉट मैनेजिंग इट वेल, बिकॉज मैंने अब तक अपना यूट्यूब चैनल खोला नहीं है। एक्चुअली यूट्यूब तो मैंने इतना ब्लंडर कर लिया ना, 3 आईडीज से मैंने एक चैनल खोल लिया, अब समझ नहीं आ रहा है सबको मर्ज कैसे करूँ, तो मैंने छोड़ो नहीं करना यूट्यूब। उसके बाद स्नैपचैट, आई डिडंट नो दैट स्नैपचैट ना इंटरनेशनली लोग बहुत Yeah. फॉलो करते हैं, आई हैव लाइक अ प्रीटी डिसेंट फॉलोइंग ऑन स्नैपचैट आल्सो। तो आई वाज लाइक चलो स्नैपचैट पे अब एक्टिव होना शुरू, याद ही नहीं रहता। आई थिंक अलार्म, मैंने बोला एक मैनेजर रखना पड़ेगा जो याद दिलाए, यूट्यूब पे कंटेंट पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, स्नैपचैट पे करना है, सब पे अलग अलग थ्रेड पे कुछ लिखना है, ट्विटर पे कुछ लिखना है। मैं सच में इतना प्रेशर में, मैं क्या, आई थिंक हर कोई होता कोई होगा, है। एक टाइम पे सकता है सब फोन ही बंद कर दो, Yeah. नोकिया यूज करो जिसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सारे फोटो लोग ऐसे खींचना भी बोलते नहीं हैं। है। आई नो राइट, मतलब What is your one brahmastra but to keep a healthy relationship with this world? क्योंकि ये भी important है. आई थिंक स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, इट इज हाँ. वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है ये प्रेशर वाला है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शट दीज थिंग्स ऑफ फॉर सम टाइम। Yeah. थोड़ा टाइम का स्विच ऑफ अपने आप को भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है ना, आप इतना खो जाते हो ना इस सबके बीच में, Yeah. दैट यू इवेंचुअली एंड अप लूजिंग योर सेल्फ। और वो मेरे साथ हुआ था। लाइक ऑनेस्टली, जैसे एज एन एक्टर मैं इतने सारे कैरेक्टर्स कर चुकी थी, कभी कोई बहू बनी हूँ, कभी कॉलेज वाला, आई स्टार्टेड फॉरगेटिंग हु आई एक्चुअली एम। मुझे क्या एज अ पर्सन, सृष्टि को क्या पसंद है, आई फॉरगॉट अबाउट इट। यू नो, यू आर सो इन्वॉल्वड इन अदर थिंग्स। और अभी भी तो कभी कैरेक्टर हावी हुआ था and then you realized oh I'm behaving कैरेक्टर्स हावी हुए थे, कैरेक्टर हावी नहीं हुआ था, इतने सारे कैरेक्टर्स। यू नो, आई थिंक आई स्टार्टेड पिकिंग अप so many things from every character of mine हाँ. that I forgot who I actually am, मुझे क्या पसंद है। कैसे मिल गए आप फिर अपने मैं आप से? बस अभी भी ढूंढ ही रही हूँ। तो मतलब वो पिक्चर खो गए हम कहाँ, must have really spoken to you, है ना? Yeah, I mean such movies like make sense, like you know you kind of relate and you know Yeah. मजा तो आता ही है, but फिर कैसे स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ? मतलब बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, वो अपने आप के साथ रह भी नहीं सकते. इसीलिए तो बोलते हैं ना, बात करना बहुत जरूरी होता है। लाइक इतना भी मत डिटैच हो कि भैया विपासना जाके बैठ गए हो, गायब ही हो गए हो, Yeah. इतना भी नहीं जरूरी होता है। मतलब आई स्विच ऑफ इन द सेंस, अभी कितनी बार से हॉलीडेज पे चले जाओ आप, ठीक है, Yeah. अब हमारे लिए यू नो वी हैव दीज लिटिल पर्क्स इन लाइफ कॉल्ड कोलैबोरेशंस Yeah. विद होटल्स, विद Yeah. रेस्टोरेंट्स। लोग सोचते हैं भाई करते क्या हो आप लाइफ में, बट यही हमको जो हमने काम किया हुआ है उसके पर्क्स मिलते हैं, विच यू नो वी कोलैबोरेट विद होटल्स एंड रेस्टोरेंट। बट समटाइम्स आई फील कि मुझे आई एम ओके स्पेंडिंग मनी, आप जाके थोड़े Yeah. पैसे खर्च कर लो, बट पिक्चर्स नहीं खींचनी है, वीडियोस नहीं बनाने हैं, बट इंजॉय करना है मोमेंट को। मतलब सनसेट हो रहा है उसमें भी आप फोटो खींच के बाद में आप फोटोज में देखते हो अच्छा ये सनसेट था, तो आप अपनी नेकेड आइज से देख नहीं रहे हो कि भाई सनसेट एक्चुअली हो कैसा रहा, और बाद में फोटोज में खुद देखते हो कि अच्छा फोटोज कैसी आई है। You know, share this personal thing with you, Shrishti. I've not even said it on radio to anybody or any of my colleagues here कि recently मेरे घर में शादी थी. I did not care कि मैं किसके साथ फोटो ले रही हूँ. तुम ना दूसरे लोग अरे फोटो नहीं खींची, फोटो नहीं, ऐसे ओ ओके उनकी खुशी के लिए शायद कर लिया मैंने, बट आई जस्ट डिडंट वांट टू. आई एम लाइक नहीं करनी है, क्यों, मतलब हर चीज का क्यों डॉक्यूमेंटेशन एग्जैक्टली maybe a few for my own memory, like मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ मैंने खींची फॉर मेमोरीज, for memories, Exactly. but not for like let's fill it up अभी यहाँ पे. हाँ, I mean, मैंने अभी वो बंद कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार आफ्टर वी आर गॉन, लाइक यू नो, हम जब इस वर्ल्ड से चले जाएंगे, कंप्लीटली चले जाएंगे, तब ये फोटोज वैसे भी कहाँ ही होंगी। सो यू नो मेमोरीज के लिए कुछ लेना इज अंडरस्टूड, बट ये 100 पिक्चर्स एक ही आउटफिट में, मतलब किसको दिखाना है, क्या करना है, लोग भी एक बार देख के भूल जाएंगे। उसके बाद जस्ट लिव विथ योर सेल्फ, एंजॉय योर ड्रेस, एंजॉय द एम्बियंस, एंजॉय एवरीथिंग एल्स, एंड यू नो जस्ट फॉरगेट अबाउट कि आप किसको दिखा रहे हो। सेल्फ लव बॉर्डरिंग टू ईगो एंड ओवर इंडल्जेंस और आई वुड थिंक वैनिटी, कैसे लुक एट आई लाइक वन थिंग अबाउट सृष्टि, मैं सवाल पूछती हूँ ना, वो ऑलरेडी उस पे ऐसे डूब के गोते खा के वापस आ रही होती है। आई लव योर एक्सप्रेशन। ओह माय गॉड, उसके बारे में क्या कहना है आपको?
क्या मैं How do you, okay, what I mean to ask is कि लोग कहते हैं oh I am going to the spa, I love myself, तो you know हर चीज को love myself के साथ हाँ मतलब go to the spa and love yourself ना, who are you trying to tell that you know you're loving, okay fine good, you love yourself, great for you, good for you, but don't tell me, I understand. नहीं कहीं कहीं मुझे लगता है it's bordering also, like you feel like I don't have to care about others, मुझे अपने आप को देखना है, like you know ऐसे कुछ. बट अपने आप को देखना है तो भी दिखाना ही है ना, यही तो प्रॉब्लम है. लाइक Yeah. यू नो देखो अपने आप को, Yeah. लाइक फाइन. मेरे को तो आजकल ये अलग सुपरस्टिशन, भाई नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी. सो वेरी नाइस मीम कि भाई ये अंबानी को नजर नहीं लगती हम ही को सारी नजर लगनी है. मतलब नजर हमारी उतर रही है, मम्मी बोल रही है नजर उतारे, तो अब तो हर चीज में स्पा लूंगी, कुछ उल्टा दबा दिया नजर लगने के चक्कर में डाल दिया मैंने, ओ आई एम गोइंग फॉर अ स्पा, नजर लग गई तो उल्टा दब जाएगा, कुछ नस खिंच जाएगी, आई एम गोइंग फॉर अ हेयर कट, पहले डाल दो हेयर कट का, हेयर कट गंदा हुआ तो नजर लग गई. तो यू नो तो डोंट शो, होने के बाद बताना इट्स ओके फाइन दैट यू नो आई हैड अ हेयर कट, आई हैड अ गुड डे, बट यू नो ट्राइंग टू शो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. आप किसको प्रूव कर रहे हो दैट यू आर लिविंग अ गुड लाइफ एंड यू आर यू नो doing everything nice and Yeah. self love, I love myself so much. If you love yourself so much, आपको किसी को prove करने की और दिखाने की जरूरत नहीं है. You know, be with yourself, enjoy your solo space, that is so important. So वो आधा दिखावा होता है, so what I feel, because हम भी तो करते हैं, okay, we so many times, but हर चीज के लिए नहीं करते हैं, like you know कुछ चीजों के लिए आप करते हो, कुछ चीजें just let go, it's very important. क्विक रैपिड फायर, आपके सबसे मस्तीखोर को एक्टर कौन रहे हैं? Wait. कोई नहीं था. नहीं थे तो हाँ. आई थिंक मैं ही थी. वो कहीं वो मैं ही नहीं है, मैं ही तो आपके नहीं. बाद आई थिंक एक सेकंड, आई कांट थिंक ऑफ एनी Really? को-एक्टर्स. ओ माय गॉड. इसको यही हो गया है कि इसको खुद ही देख रही है, ये अपने आप को ही देख रही नहीं है. बट ऑनेस्टली मेरे को बहुत सीरियस को स्टार्स मिले हैं. ओके सो Oh. इजाज, आई टेल यू, इजाज खान, हाँ. ही वाज प्लेइंग माय हस्बैंड, ओके, इन हाँ. वन ऑफ द शोज ऑन ZTV दैट आई डिड. और वो भी बहुत बहुत सीरियस, sincere ही वाज है. वेरी सीरियस, Very बट नो sincere. बट आफ्टर मीटिंग मी, हाँ. आफ्टर हियरिंग ऑल माय मस्तीज एंड ऑल माय प्रैंक्स, ही बिकेम लाइक अ मस्तीखोर. ठीक है, ये खुद से ही मिली है, यही मस्ती हो रहा है. अपने खुद की प्रैंक के बारे में हमें please बताइए. नहीं तो मेरी ना एक आदत थी. जी. आदत थी क्या, अब तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत सपने आते हैं. अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे सो गई ना, अगर 5 सेकंड के लिए सोई हूँ ना, मैं वो 5 सेकंड में मैंने 5 घंटे का फुल फ्लेज सपना देख लिया है. Wow. ओके इन माय माइंड, बट वो है, आई डोंट नो इफ इट्स अ प्रॉब्लम और इट्स जस्ट देयर, Yeah. बट ये है कि मैं सपने बहुत देखती हूँ. We have similar तो problems. रियली, My एंड डू यू God. स्लीप टॉक? स्लीप टॉक अभी कम हो गया क्योंकि मेरा रेडियो भी पे अभी बहुत कम talk होता था. मेरा ने भी बोला, अभी कम हो गया है. सारा तुम्हारा और रेडियो पे जा रहा है, अभी तुम Oh रात को my कम बात कर रही God. हो. तो मैं कुछ भी सपना देख सकती हूँ. तो मुझे याद है कि वहाँ पे क्या होता था, जब मैं सुबह जाती थी सेट पे, फर्स्ट थिंग इजाज जो मुझे पूछते थे इज आज क्या सपना देखा. और मैं रोज अपना सपना डिक्टेट करती थी एंड वी यूज्ड टू लाफ. तो तब ना एक मूवी रिलीज हुई थी कॉन्जरिंग. हाँ. ओके, दिस वाज दैट टाइम जब कॉन्जरिंग रिलीज हुई थी और मेरे माइंड में चल रहा होगा. तो पुनर जो सीरियल हम कर रहे थे, या सो इजाज वाज प्लेइंग माय हस्बैंड. इजाज का एक बच्चा था, जो मेरी इजाज से शादी हो जाती है तो बच्चा हमारा बच्चा हो जाता है. तो अब मुझे सपना आया था कि हम कॉन्जरिंग के हीरो हीरोइन है और वो बच्चा हॉन्टेड है और हम वही सेट पे. तो ये वो बच्चे को मैं अलग नजर से ही देखने लग गई. उसके बाद मुझे उस बच्चे, अच्छा वो बच्चा था गुजराती, ठीक है. अब मेरे सपने में वो फुल ब्लू होकर मुझे ऐसे देख रहा और दे रहा, बोल रहा है ढोकला खाएगी क्या. तो तब से वो बच्चा मुझे जब भी दिखता था मुझे वो ढोकला याद आता था. मुझे लगता था I that think he's going to राजकुमार poison ईरानी me. से मिली होगी ये, इसलिए उन्होंने वो करीना कपूर के साथ सीन किया कि इतने डरावने क्यों होते फाफड़ा ढोकला. तो इमेजिन दिस वाज माय सपना. तब से मुझे ढोकले से और वो सेट पे ढोकला लेकर आता था, तो जब भी वो ढोकला लेकर आता था मुझे ऐसे डर लगता था. और इजाज इतना हंसता था, इट्स लाइक ओ माय गॉड सृष्टि, तेरे सपने की वजह से मुझे भी वो अलग बच्चा दिख रहा है, मुझे भी वो ब्लू दिख रहा है, मुझे भी ढोकले दिख रहे हैं. लाइक ओ माय गॉड, माय ड्रीम्स आर वेरी डेंजरस. अगर एक एक्टर को देख के आपको वो सपने में आके आपको रोमांस कर रहे हैं, क्योंकि आपके सपने काफी विविड है. बहुत आ चुके हैं. जब मैं बिग बॉस में थी, आई सॉ मिस्टर सलमान खान. ओके, ही वाज फ्लर्टिंग विद मी इन माय ड्रीम. और ये बोला गया था, मैंने ये बात ना करणवीर बोरा से शेयर करी थी, दैट यू नो आई गॉट सलमान सर मेरे सपने में आए थे और मुझे डेट पे लेके जा रहे थे. एंड ही सेड दैट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई वाज लाइक भाई यही बाकी मैं हर एक्टर से सपने में डेट,
हर एक्टर के साथ सपने में डेट पर जा चुकी हूँ, वेदर इट इज ऋतिक, वेदर इट इज, अच्छा कई बार ना मैं अपने सपनों को सोने से पहले डिजाइन करती हूँ अच्छा, मुझे कि मैं ऐसे ये ही देखना दिखा दो। चाहती हूँ, लाइक यू नो देखते देखते यू नो अपने सपने डिजाइन करते हो, बट वो उल्टा हो जाता है, बट यू नो आई कैन कंट्रोल माई ड्रीम्स ऑल्सो। वाह। मैं जब कुछ सपना देख रही हूँ कोई मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तो आई ट्राई टू चेंज इट नींद में। हैव यू ट्राइड इट? भाई ये डायरेक्टर है यार, ये अलग चल रही है। आई एम टेलिंग यू इट्स टू मच फन, और ये पॉसिबल भी है। लाइक कई बार बहुत बार ऐसे होता है दैट यू नो कुछ हो रहा होता है और एंड में मजा नहीं आ रहा होता है, आई वाज लाइक नो इट्स माय ड्रीम, आई कैन चेंज इट एंड आई ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। नाइस, ये जो आपकी खुद की मिस्ट्री है उसको सॉल्व कीजिए, दूसरों के अंदर घुस के Exactly. दिमाग को खराब कीजिए एंड सृष्टि की तरह स्माइल पाइए। थैंक यू। थैंक यू। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।